जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, मैं आपके पसंदीदा चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में सभी को स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग जैसे कि जान चुके होंगे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन गई होगी कि हम लोग बैच स्टार्ट करें हैं। कितने तारीख से स्टार्ट करे हैं? ये हमारा बैच स्टार्ट है 20 फरवरी से। कितने फरवरी से? 20 फरवरी से। तो इसमें आप लोगों को बताया होगा कि कौन कौन से क्लासेस चलेंगे, कौन कौन से नहीं चलेंगे। तो जहां तक उम्मीद मेरी है कि सभी क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन आप तक गई होगी। नवोदय तक हमने पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर रख ली है। दोस्त, मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि मैं जो है ना, आप लोगों को बताया था कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा 9 से कंपटीशन तक, और जीएस पढ़ाऊंगा, और नवोदय की हिंदी है, रीजनिंग है, उसको पढ़ाऊंगा। तो दोस्त, मेरा टाइम टेबल थोड़ा बना है, तो मैं उसी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाता हूँ। यानी डेली मेरी वीडियो एक जाएगी, किसी दिन रीजनिंग की जाएगी, किसी दिन हिंदी की जाएगी, किसी दिन जीएस की जाएगी। तो डेली आपको एक वीडियो मेरी मिलेगी टाइम टेबल के हिसाब से। आप लोगों को देखिएगा, टाइम टेबल है, सिलेबस है, नोट्स है, सब आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी मैं जितना आप लोगों के यहाँ पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उसकी जो है ना पीडीएफ और फोटो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आप लोग टेलीग्राम नेम जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नाम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। तो आप इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस को, चैनल को वहां से आप जाके फॉलो करिएगा, टेलीग्राम पर जुड़िएगा। आप लोगों को डेली वहां 2 से 3 पेज पॉलिटिक्स की नोट्स जाएगी, हिंदी की जाएगी, आधे सब्जेक्ट इसी तरह से जाएंगे। तो मैं दोस्त सिलेबस इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा सिलेबस टेलीग्राम पर जाएगा। जैसे कि आप देखे होंगे कैसी सर की वीडियो पढ़ चुके सिलेबस की, तो मैं यहाँ फालतू में खून नहीं फेंकूंगा, आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दूंगा। दोस्त, आप जान चुके हैं कि मैं जीएस पढ़ाऊंगा। दोस्त, आज मेरा जीएस का टर्म था, तो आज मैं जीएस का वीडियो बनाऊंगा। ये कल सुबह आप लोगों को वो हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। दोस्त, मैं ये बता रहा हूँ कि जीएस अगर देखा जाए ना, कंपटीशन के लेवल के हिसाब से बहुत टफ है। पढ़ने वालों के लिए टफ नहीं है, और नहीं पढ़ने वाले के लिए बहुत टफ है। जीएस का अगर देखा जाए ना, जीएस के अंदर कई ढेर सारे सब्जेक्ट आते हैं। जैसे मान लीजिए जाए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और इकोनॉमिक्स है। इतने ढेर सारे सब्जेक्ट है। आपको पता चल रहा हो जीएस यानी कि जनरल ऑफ साइंस, यानी कि जीएस यानी कि जनरल साइंस। और जीके देखा जाए तो जो वन लाइनर होता है, वन लाइनर मतलब जो एक लाइन लिखे रहते हैं, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये होता है जीके। अगर इसे डिटेल में जानकारी हम लोग लेंगे ना, तो बन जाएगा हमारा जीएस। तो मैं जीएस पढ़ाने आया हूँ जिसमें ढेर सारे सब्जेक्ट है। तो उसी ढेर सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आता है हमारा राजनीतिक विज्ञान। कौन सा आता है? राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें, किसकी? राजनीतिक विज्ञान को, तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटी। क्या बोलते हैं? पॉलिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उस जीएस में से मैं आपको एक टॉपिक पहले स्टार्ट कर रहा हूं। कौन सा टॉपिक? पॉलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो इस जीएस के अंदर राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटी आती है। तो इसमें हमारा एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? उसका नाम है भारतीय संविधान। क्या नाम है? भारतीय संविधान, यानी कि भारत का संविधान। जीएस के अंदर पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर भारत का संविधान। अब इसके अंदर और ढेर सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। तो दोस्त, आप लोगों को इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक ना? नहीं, एक क्वेश्चन करने में आप लोगों को एक कहानी खत्म हो जाती है एक हिसाब से देखा जाए। क्योंकि मान लीजिए अगर मैथ का है, एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से उम्मीद है कि 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर इसमें बात की जाए तो मान लीजिए कोई है, भाग 5 है, भाग 6 है। भाग 5 का है विषय वस्तु संघ, और भाग 6 का विषय वस्तु है राज्य। ये मैंने भाग आपको 2 चीज की जानकारी दे दी कि भाग 5 का विषय वस्तु क्या है? संघ, और भाग 6 का विषय वस्तु क्या है? राज्य। आप लोगों में देखिए पहले ही दे दिया, ठीक ना? तो इस तरह से अगर देखा जाए ना, जीएस के ढेर सारे सब्जेक्ट आते हैं जीएस के अंदर। तो जीएस को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते हैं, तो मान लीजिए पॉलिटी से 2 आ गए, 3 हिस्ट्री से आ गए, 4 फिजिक्स से आ गए, 3 केमिस्ट्री से आ गए, 1 बायो से आ गए।
इस तरह से एक सब्जेक्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन फंसता है, और मैथ में क्या है, एक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन फंस जाता है। तो आप लोगों को इसको बहुत ध्यान में पढ़ना है, ठीक ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान, पहले दोस्त समझते हैं संविधान होता क्या है, ठीक ना। संविधान जो हमारा होता है ना दोस्त, वो ये होता है किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए हम लोग संविधान का निर्माण करते हैं। क्या? किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए, शासन व्यवस्था मतलब कानून, क्या चलाने के लिए? शासन व्यवस्था। किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए हम लोग किसका निर्माण करते हैं? संविधान का, या तो कह दीजिए कानून। कानून मतलब तरीका होता है कानून बनाने के लिए, कानून कैसे चले कैसे न चले, और शासन व्यवस्था हमारे यहाँ शासन कैसे चलनी चाहिए कैसे नहीं चलनी चाहिए, किसको कैसा बोलना चाहिए, किसी की न्याय कैसे दिलाई जाए, ये होता है शासन व्यवस्था। तो संविधान को अगर देखा जाए ना, तो संविधान हमने किस लिए बनाया है? शासन व्यवस्था चलाने के लिए। आप लोग जान रहे हैं कि हमारे भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था। किसका था? अंग्रेजों का शासन। तो यहाँ अंग्रेज लोग जो है शासन कर रहे थे। फिर जैसे थोड़े से दिन बीतता गया, उसके बाद हमारे भारत में कई महान लोग पैदा हो गए जिन्होंने संविधान का निर्माण करने के लिए सोचा कि हम लोग अब अपने भारत में खुद इसका शासन किया जाए, ना कि अंग्रेजों का किया जाए। तो इस तरह से हमारे संविधान का निर्माण होता है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? संविधान का निर्माण। क्या डालेंगे? संविधान का निर्माण। हम लोग संविधान का निर्माण पढ़ेंगे कि कैसे संविधान का निर्माण करेंगे, कितनी बैठकें होंगी, संविधान के बारे में किसने पहली बार सोचा है, किसने पहली बार संविधान की मांग की है, किसने निर्माण किया, कितनी बैठकें होंगी, ये सब पहले पढ़ेंगे। मान लीजिए आप कोई शादी की चर्चा, शादी करना है आप लोगों को, तो पहले उसमें शादी की चर्चा चलेगी कि शादी की चर्चा कैसी चलाई जाए, यानी कि किससे कहा जाए कि जल्दी शादी हो जाए। ये सब है, इसलिए शादी के लिए चर्चा चलाई जाती है, क्योंकि शादी करना है, क्योंकि संविधान को बनाना है। संविधान के बारे में थोड़ा चर्चा करनी पड़ेगी कि किसने पहले माने संविधान की मांग की, और जैसे माने शादी की किसने पहले आपको कहा कि शादी कर लो। तो इस तरह से हमारा संविधान चलता है। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग क्या डालेंगे? भारतीय संविधान का निर्माण। हेडिंग क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण। हम लोगों को जो भारत का संविधान है ना, उसका पहले देखेंगे निर्माण कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रस्तावना, उद्देशिका, विशेषताएं, ये सब पढ़ते पढ़ते फिर भाग में चले जाएंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करेंगे। तो पहले हम लोग इसका निर्माण पढ़ते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। दोस्त देखिए, जब कोई गांव में जब कोई गांव मान लीजिए कोई काम करना रहता है ना, तो आप लोग देखेंगे गांव में डुग्गी पिटवा दी जाती है। क्या? डुग्गी पिटवा दी जाती है कि ये काम होगा तो इसमें बैठकें होंगी। तो इस तरह संविधान के निर्माण होगा ना, तो इसमें बैठकें होंगी। तो मान लीजिए जो कोई मान लीजिए डुग्गी पिटवाता, कोई काम करना है, तो उस पर विचार किए होंगे कि ये काम को करा जाए तो हमारा गांव ऐसे थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यानी कि विचार किए होंगे। तो इसी तरह संविधान में विचार किया गया है। संविधान का विचार किसने किया था? तो सन 1934 में। किसमें? सन 1934 में एम.एन. राय ने। कौन? एम.एन. राय ने संविधान सभा की, यानी पहले सभा हम लोग बैठाएंगे संविधान के लिए, फिर सभा बैठा के वहां पास बात करेंगे कि संविधान का हम लोगों को निर्माण करना है। तो पहले हम लोग संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे, संविधान की सभा बैठाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं बैठक कहते हैं, ठीक ना। क्या करेंगे? बैठक। तो एम.एन. राय ने सन 1934 में पहले संविधान सभा की मांग की थी। किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा की मांग किसने की थी, या संविधान सभा का विचार किसने सर्वप्रथम किया था? क्वेश्चन बन जाता, किसने किया था? एम.एन. राय ने। कब किया था? 1934 में। कब किया था? 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन के लिए मांग किया कि संविधान के लिए सभा बनाई जाए, संविधान के लिए सभा बनाई जाए, जिससे हम लोग संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक ना, संविधान की मांग करेंगे।
तो पहले एम एन राय ने संविधान सभा के गठन के लिए मांग किया है। कब किया है? 1934 में। कब किया है? 1934 में। किसने किया था? एम एन राय ने। इसने क्या किया? पहली बार संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान के निर्माण के लिए नहीं, संविधान के सभा के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए मांग किया है कि संविधान के लिए सभा एक बैठाई जाए। तो कब किया था? 1934 में। किसने किया था? एम एन राय ने किया था। फिर उसके बाद कुछ थोड़े दिन बीतते गए, फिर आया सन 1935। कब आया? सन 1935 में। इसने संविधान सभा के गठन के लिए विचार किया था, किसी से कहा नहीं, यानी कि अपने मन में विचार किया था। अब फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी होती है, ठीक ना? कौन से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम फुल फॉर्म में लिखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, NIC इसको लिखते हैं, ठीक ना? NIC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो एक ये होती है, क्या पार्टी होती है, जैसे मान लीजिए इस समय बीजेपी है, और क्या है, वो है सपा है, और क्या है, हाथी है, ये सब झाड़ू वगैरह है ना केजरीवाल के, यही सब। तो इस समय, उस समय पार्टी एक चल रही थी। कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की। इसने विचार किया था कि संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा की मांग की थी। और लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ना संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की थी। इसने संविधान सभा की विचार की और इसने संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की थी। किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने। कब की थी? सन 1935 में। यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग कब की गई है? 1935 में। किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको कहते हैं फुल फॉर्म में NIC। तो ये आप लोगों का 2 पॉइंट था। मैं यहाँ आप लोगों को बेसिक से समझा रहा हूँ, और जब मैं इसके समझाऊंगा ना, इसके बाद आप लोगों को जितना पढ़ाऊंगा उतना 2-3 पेज मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर जाएगी। आप लोगों को यहाँ सिर्फ समझना है। तो संविधान सभा के लिए विचार सर्वप्रथम किसने किया था? एम एन राय ने। कब किया था? 1934 में। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किसने किया था? NIC पार्टी ने। कब किया था? 1935 में। फिर इसके बाद हमारा थोड़ा दिन चलता रहा। फिर उसके बाद कब आया? 1938। 1935 के बाद आया 1938 में। कब? 1938 में। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अभी तक हमने संविधान सभा गठन पर विचार किए हैं, और फिर क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की क्या किया था? गठन के लिए मांग किया था कि संविधान सभा बैठाई जाए। अब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, क्या? पंडित 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा मांग किया था। किसका मांग किया था? संविधान सभा का। यानी कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तरफ के ये आदमी थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रत्यक्ष चुनाव के लिए मांग किया था। किसके लिए मांग किया था? संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष, यानी कि सामने जाके बिल्कुल कह दिया था कि हमें किससे कहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कि हमें संविधान सभा के गठन के लिए क्या चाहिएगा? अनुमति चाहिएगा। ये बात उन्होंने कब कही है? 1938 में। 1938 में किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये 3 डेट आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट में रखना है, ठीक ना? फिर उसके बाद ये बात हो गई। सर्वप्रथम विचार किसने किया? एम एन राय ने 1934 में किया। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से
प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा मांग किया कि हमें संविधान सभा का गठन करना है, संविधान का निर्माण करना है, हमें संविधान सभा की गठन करनी चाहिए। ठीक ना। फिर इतनी बात चलती रही। फिर उसके बाद क्या करते हैं, संविधान सभा की मांग का गठन करते हैं। ठीक ना। क्या करते हैं, अब आप लोग चाहे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, संविधान सभा का गठन। ये इतनी बात यहां तक इन्होंने मांगा था कि हमें ऐसा काम करना है, हमें ये चीज की जरूरत है, संविधान सभा का गठन। ये आपकी हेडिंग है। तो अभी तक इसने मांगा था, कोई विचार दिया था, कोई मांगा था, कोई कैसे मांगा था, ये बात चलती रही। और फिर संविधान सभा का गठन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1935 में एनआईसी की तरफ से प्रत्यक्ष चुनाव की मांग की थी। ठीक ना। कैसे मांग की थी, मांग की थी उसे ब्रिटिश सरकार ने, किसने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने उसे ब्रिटिश सरकार ने हाँ कर दिया। क्या कर दिया, हाँ कर दिया। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, मान लिया कि आप लोग संविधान सभा के लिए जाइए, गठन कीजिएगा। जब इन्होंने ये कह दिया कि ठीक है आप लोग जाइएगा, संविधान सभा के लिए गठन की मांग कीजिएगा, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया गया। फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव। जो ब्रिटिश सरकार ने ये कह दिया, क्या कह दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी, इसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया, यह मान लिया कि यह अगस्त प्रस्ताव आया, और इसी को हम लोग अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। कब आया, 1940 में। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया गया कि यह अगस्त प्रस्ताव है। ठीक ना। फिर हम लोग भी मान लिए कि ये अगस्त प्रस्ताव है, कब, 1940 में। लेकिन अंतिम रूप से, किसके, अंतिम रूप से जो इसकी, किसकी, संविधान सभा का गठन, अगर संविधान सभा का गठन अंतिम रूप से देखा जाए ना, तो इसके द्वारा नहीं हुआ है, वो कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा हुआ है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट प्रस्ताव। संविधान सभा का जो गठन हुआ है ना, वो अंतिम रूप से कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा हुआ है। कब हुआ है, 24 मार्च 1946 को। तो आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कि संविधान सभा का गठन कब हुआ है। तो कब हुआ है, 24 मार्च 1946 को। किसके द्वारा हुआ है, कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा हुआ है। अब ये देखेंगे कि कैबिनेट प्रस्ताव आया कहां से, कौन, कैबिनेट प्रस्ताव जो है वो हमारा आया कहां से। ठीक है ना। तो ये संविधान सभा का गठन हमारा हो गया, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये विचार उस ब्रिटिश सरकार सामने रखा, उसने मान लिया कि ये उसके द्वारा मान लिया गया कि संविधान सभा गठन किया जाए, उसे ही हम लोग अगस्त प्रस्ताव नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, अगस्त प्रस्ताव। कब आया था, कब आया था, 1940 में। कब आया था, 1940 में। और फिर उसके बाद संविधान सभा का गठन अंतिम रूप से कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा हुआ। किसके द्वारा, कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा हुआ, 24 मार्च 1946 को। अब ये देखेंगे कैबिनेट प्रस्ताव आया कहां से, कितने लोग थे, कैबिनेट प्रस्ताव है क्या, अब इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, कैबिनेट प्रस्ताव। क्या डालेंगे, कैबिनेट प्रस्ताव, कैबिनेट प्रस्ताव। कैबिनेट प्रस्ताव कब आया, आप लोग जानते हैं, 24 मार्च 1946 को आया। कब आया, 24 मार्च 1946 से। ये जो कैबिनेट प्रस्ताव आया है ना, इसमें 3 लोग थे। कितने आदमी थे, 3 आदमी थे। कितने आदमी थे,
3 आदमी थे। कौन कौन थे? पहला था पैंथिक लॉरेंस, फिर उसके बाद क्या था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, फिर उसके बाद क्या था? एवी अलेक्जेंडर। ये जो कैबिनेट प्रस्ताव आया ना हमारा 24 मार्च 1946 के, इसमें 3 लोग थे। कौन कौन थे? एक था पैंथिक लॉरेंस, दूसरा था स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। जिसमें ये पैंथिक लॉरेंस जो है ना, ये अध्यक्ष था। क्या था? यानी कि मेन यही था, ये अध्यक्ष था। कौन था? ये पैंथिक लॉरेंस। और ये जो तीनों वहां है ना, ये किस दर्जे के मंत्री थे? कैबिनेट प्रस्ताव के मंत्री थे। तो यहाँ पास आप लोग लिख सकते हैं, ये तीनों कैबिनेट प्रस्ताव के मंत्री थे। ये तीनों कैबिनेट प्रस्ताव के मंत्री थे। ये तीनों कैसे मंत्री थे? ये तीनों कैबिनेट प्रस्ताव के मंत्री थे। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इसमें अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस। ये कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। अब देखिएगा, हमारा संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा की मांग हो गई। तो अब हम लोग जो गठन करेंगे ना, उसमें ये देखेंगे कि चुनाव करेंगे। चुनाव मतलब करेंगे कि इसमें कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं, कौन कौन से लोग हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग देखेंगे चुनाव। किसका देखेंगे? संविधान सभा का चुनाव देखेंगे। इस चुनाव में कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई नहीं बनेगा, कोई कहाँ से कितने लोग थे, कहाँ से कितने लोग नहीं थे। अभी तक हम लोग संविधान सभा की मांग कर रहे थे, ठीक ना। संविधान सभा के निर्माण हमें करना है, संविधान का निर्माण करना है, हमें संविधान सभा की जरूरत है। कोई इस पर विचार किया था, कोई अपना मांग किया था, कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया था, कोई कैसे दिया था। तो अभी तक हमारा ये चल रहा था। फिर हमारा कैबिनेट प्रस्ताव आ गया 24 मार्च 1946 को, जिसमें 3 लोग थे। पैंथिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था। जिसमें अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस था। ये तीनों कौन से दर्जे के मंत्री थे? ये तीनों कैबिनेट प्रस्ताव के मंत्री थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो कैबिनेट प्रस्ताव आया 24 मार्च 1946 को, उसमें कौन अध्यक्ष था? तो कौन अध्यक्ष था? पैंथिक लॉरेंस। कौन था? पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट प्रस्ताव कब आया? 24 मार्च 1946 को। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का चुनाव कैसे होता है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा संविधान सभा का चुनाव। अभी तक हम लोग संविधान सभा का गठन कर रहे थे, अब हमारा संविधान सभा गठन हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए गांव में चुनाव होता है ना, तो रैली वगैरह करते हैं, जुगाड़ पैसा वगैरह बनाते हैं, तो सब जुगाड़ वगैरह हो गया। अब चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, ठीक ना। आप चुनाव लड़ेंगे, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे? संविधान सभा का चुनाव। तो हेडिंग डालेंगे संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव, ठीक है ना। अभी तक जो करना था वो कर लिए थे, अब संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ेंगे, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, ठीक ना। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव है ना, वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। किसका चुनाव? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ये जो चुनाव हो रहा था ना, इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें कुल 389 सदस्य थे। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। कितने सदस्य थे?
3 सदस्य से। किस में 389 सदस्य थे? संविधान सभा जो चुनाव कर रहे थे ना, उनमें कुल 389 लोग थे। ठीक ना, जो कहाँ कहाँ थे ये भी जान लेते हैं थोड़ा। इसमें जो थे ना, पहला हमारा आता है ब्रिटिश सरकार। क्या? ब्रिटिश सरकार। पहले जमाना में राज्य नहीं हुआ करते थे, पहले के जमाना में पहले प्रांत हम लोग राज्य को बोला करते। क्या बोला करते थे? राज्य हम लोग क्या बोला करते थे? प्रांत बोला करते थे। तो इसमें था ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार जिसको हम लोग कहते हैं प्रांत बोल दीजिएगा। उस समय कितने प्रांत थे अपने भारत में? 11 थे। कितने प्रांत थे? 11 थे। कितने प्रांत थे? 11 थे। फिर उसके बाद हमारा आता है चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी, इसको हम लोग यूटी बोलते हैं। क्या? यूटी। यूटी मतलब हम लोग पहले इसको केंद्र शासित बोलते हैं। आपका जो नाम केंद्र शासित बोलते हैं, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में यूटी बोलते हैं। पहले इसको चीफ कमिश्नरी बोला करते थे केंद्र शासित प्रदेश को। तो अपने समझने के लिए आप लोग लिख लेना केंद्र शासित प्रदेश। तो उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उस समय कितने से केंद्र शासित प्रदेश थे? 4 थे। कितने थे? 4 थे। वो कौन कौन से हैं मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और जो हमारा एक ठो बचता है ना, वो कौन था? हमारा देशी रियासतें। कौन था? देशी रियासतें। देशी रियासतें। ये जो देशी रियासतें हैं ना, इसमें कुल कितने लोग थे? इसमें कुल 93 लोग थे। कितने लोग थे? 93 लोग थे। वो भी ये चुने हुए नहीं थे, ये मनोनीत थे। कौन थे? मनोनीत थे। ये चुने नहीं गए थे, ये मनोनीत थे। उसका ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार को प्रांत, प्रांत मतलब राज्य। उस समय हमारे भारत में 11 राज्य थे। 11 राज्य में से कितने सदस्य चुने गए थे? 292। 292 सदस्य चुने गए थे। क्या किए गए थे? चुने गए थे। और उसके बाद ये जो 4 यूटी है ना, हर यूटी से 1 लोग चुने गए थे, 1 सदस्य चुना गया था। तो इस तरह से इसमें से 4 सदस्य चुना गया है। तो आज से पेपर में पूछ लेगा कि जुलाई अगस्त 1946 के संविधान सभा जब चुनाव हुआ ना, उसमें से कितने लोग वो थे? क्या थे? चुने हुए थे। ठीक ना, कितने लोग चुने हुए थे? तो आप इसको दोनों जोड़ लीजिएगा। 4 2 6 9 2, कुल कितने लोग थे? कुल 389 थे, जिसमें से 296 लोग चुने हुए थे और 93 लोग मनोनीत थे। तो चुने हुए लोग कितने थे? कुल 296 लोग। ये जो 4 यूटी है ना, वो कौन कौन से यूटी थे उस समय मैं आप लोग बता दे रहा हूं। ये हमारा पहला यूटी था दिल्ली। दिल्ली था। फिर उसके बाद अजमेर, अजमेर मारवाड़। उसके बाद फिर क्या था? बलूचिस्तान या कुर्ग लिख दीजिएगा, कुर्ग भी था। और फिर लास्ट में आता है बलूचिस्तान। उस समय हमारे भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन कौन थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, जिसमें से हर केंद्र शासित में से 1 सदस्य चुना गया था। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार यानी 11 राज्य में से 292 लोग चुने गए थे। इस प्रकार से चुने हुए लोग कितने हो गए थे? 296 लोग चुने हुए थे और 93 लोग मनोनीत थे। ठीक ना, कितने लोग चुने हुए थे? 296। मनोनीत कितने लोग थे? 93 लोग मनोनीत थे। ठीक ना। फिर उसके बाद ये जब हमारा चुनाव हो गया, क्या? जब ये हमारा चुनाव हो गया ना, फिर उसके बाद हमारे देश का विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? विभाजन यानी बंटवारा। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ है? बंगाल का विभाजन आप लोग ध्यान करिएगा कि 1905 में
1905 में लॉर्ड कर्जन ने, किसने? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। वो जो विभाजन किया था ना, वो किसके कहने पर हुआ था? वहां की जनता के कहने पर हुआ था। तो इस प्रकार से आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो किसका शक्ति का स्रोत है, शक्ति किसके अंदर निहित होती है? तो आप कह सकते हैं जनता के। शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। यहाँ की जनता बंगाल की जो है ना, जनता कहीं लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इसी तरह से हमारे भारत का विभाजन हो गया था। तो हमारे जब भारत का विभाजन हो गया ना, फिर उसके बाद कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग भारत में आ गए, कुछ राज्य उधर चले गए, कुछ राज्य ये भारत में बचे, कुछ पाकिस्तान में। तो इस तरह से हमारे भारत का क्या हो गया है? विभाजन। विभाजन के बाद फिर से हम लोग संविधान सभा के चुनाव किए थे। क्या किए थे? संविधान सभा का चुनाव किए थे। कब किए थे चुनाव? 31 अक्टूबर 1947 को। कब किए थे? 31 अक्टूबर 1947 को देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। किसका? संविधान सभा का, संविधान सभा का पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ है। कब हुआ है? 31 अक्टूबर 1947 को। फिर तो जब इसमें फिर से हमारा, जब देश हमारा विभाजन हो गया, उसके बाद फिर से हम लोग संविधान सभा का चुनाव किए हैं, यानी पुनर्गठन, फिर से गठन किए हैं। कब किए हैं? 31 अक्टूबर 1947 को। तो इसमें कुछ लोग पाकिस्तान की ओर चले गए थे। तो इसमें कुल, फिर जानते थे कितने सदस्य बचे थे? इसमें कुल सदस्य बचे थे 299 सदस्य बचे थे। कितने सदस्य बचे थे? 299 सदस्य बचे हुए थे। देश के विभाजन के बाद जब फिर से पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का, तो कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, जिसमें से 9 प्रांत थे। क्या थे? 9 प्रांत थे। और यूटी कितने बची थी? 3 बची थी। और देसी रियासतें, देसी रियासतें, देशती रियासतें में से 70 लोग थे। ये लोग जो थे ना, ये लोग पहले से भी मनोनीत थे और पुनर्गठन के बाद ही मनोनीत थे। और जो 3 यूटी थी ना, इसमें से 3 लोग चुने गए थे और 9 प्रांत में से 226 लोग चुने गए थे। कितने लोग? 226 लोग इसमें से चुने गए थे, 9 प्रांत में से, 3 लोग यूटी से। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि देश के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 में जब देश का फिर से संविधान सभा का गठन हुई थी, तो उसमें कुल कितने लोग चुने हुए थे? तो 229 लोग चुने हुए थे। और उसके बाद 70 लोग मनोनीत थे। कितने लोग चुने गए थे? 229 लोग चुने गए थे और 70 लोग मनोनीत थे। ठीक ना? क्या थे? मनोनीत थे। तो ये पुनर्गठन जब हुआ ना, उसके बाद फिर से हमारा संविधान सभा का गठन हुआ है। फिर उसके बाद ये जो चुने हुए थे, ये जो मनोनीत थे ना, 299 लोग। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन लोग थे। क्या? कौन कौन लोग थे? तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। एक होती है कांग्रेस पार्टी। क्या होती है? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस जो पार्टी थी ना, उसमें से कुल कितने लोग थे? 208 लोग थे। अब हम ये देखेंगे कि 299 में ना कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग संविधान सभा का चुनाव किए थे। तो 208 लोग कांग्रेस की तरफ से, जिसमें से मुस्लिम लोग, मुस्लिम लीग कह दीजिएगा, या मुस्लिम लोग कितने थे? 73 लोग मुस्लिम लीग थे। कितने लोग मुस्लिम लीग थे? 73 लोग। और उसके बाद जो आते कृषक पार्टी कह दीजिएगा, या तो कह दीजिएगा सिख समाज। क्या? सिख समाज। सिख समाज को कृषक पार्टी भी कहते हैं। ठीक ना? सिख समाज से एक सदस्य था। और उसके बाद इसमें महिलाएं भी कुछ थी। कितने महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और उसके बाद वो थे निर्दलीय। चार लोग चुनाव लड़ते होंगे तो आप लोग देखेंगे ना, कहेंगे उसको सीटें नहीं मिली, निर्दलीय लड़ गया। तो इसमें से निर्दलीय भी कुछ लोग लड़े थे, कुछ लोग चुनाव दिए थे।
तो निर्दलीय कितने लोग थे? निर्दलीय 8 लोग थे। कितने लोग थे? 8 लोग थे। कितने थे? 8 लोग। इस तरह से 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए? 5 हो गए। आप लोग हेडिंग में डाल के लिख लीजिएगा कि संविधान के चुनाव के पश्चात, क्या चुनाव के पश्चात संविधान सभा में दलों की संख्या, क्या दलों के सदस्यों की संख्या, हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा। क्या डालेंगे? चुनाव के पश्चात जो हमारा संविधान सभा चुनाव हुआ ना, चुनाव के पश्चात सभा में दलों के सदस्यों की संख्या। अब आप यहां देखेंगे कितने दल हैं? 1 2 3 4 5। अब आप लोग हिंदी में जाइएगा, हिंदी संस्कृत में जाइएगा कि हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे कि एक लोग था, एक वस्तु थी, एक चीज थी, तो हम लोग उसको बोलते थे एक वचन बोलते थे। और 2 लोग थे तो द्विवचन बोलते थे। लेकिन अगर 3 हो जाए, 3 से अधिक हो जाए, तो उसको हम लोग बहुवचन बोल देते थे। क्या बोल देते थे? बहुवचन बोल देते थे। कब बोलते थे? जब 3 हो या 3 से अधिक हो। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ दल की बात की गई ही, तो हम लोग यहाँ दल बोलेंगे। तो 1 दल है तो 1 दल, 2 है तो द्विदल, और 2 से 3 है तो 3 दल, या 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक है तो उसको बहु बोल देते हैं। तो यहाँ दल की बात की गई है। तो कैसा दल है हमारा? बहुदल है। क्या है? बहुदल है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से संविधान सभा एक बहुदलीय संस्था थी। क्या थी? संविधान सभा एक बहुदलीय संस्था थी। इसमें कितने दल हैं? 1 से अधिक हैं, वो सॉरी यहाँ 1 से अधिक हैं। 1 है तो 1, 2 है तो द्विवचन, और 3 है तो, या 3 से अधिक है तो बहुवचन। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि संविधान सभा जो थी वो कौन सी दल थी? वो एक बहुदलीय सदस्य संस्था थी। क्या लिख सकते हैं? संविधान सभा एक बहुदलीय संस्था थी। कितने संस्था थी? बहुदलीय संस्था थी। ऐसे हमारे लोगों के संविधान का निर्माण हुआ, ऐसे चुनाव हुआ, इतने इतने लोग चुनाव में भाग लिए थे, कितने लोग मनोनीत थे, कितने लोग निर्वाचित थे। इसको चुना हुआ बोल देते हैं या तो निर्वाचित बोल देते हैं। ये हमारा संविधान का थोड़ा स्ट्रक्चर था, ठीक ना, संविधान सभा का गठन था। अब उसके बाद जब हम अगले दिन मिलेंगे ना, तो मेन पॉइंट पर आएंगे संविधान सभा का निर्माण। अभी तक हम ये बैकग्राउंड देख रहे थे कि संविधान सभा पे विचार किसने किया, मांग किसने किया, कैसे कैसे लोगों ने सोचा, संविधान सभा के लिए कैसे चुनाव हुआ, गठन कैसे हुआ, ये सब हम लोग जान रहे थे। अब हम लोग जब कल आएंगे ना, कल की वीडियो में देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा का निर्माण, मेन टॉपिक पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण, ठीक ना। अभी तक जब तक मैं निर्माण पढ़ा रहा हूँ, उद्देशिका यानी प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँ, विशेषता पढ़ा रहा हूँ, तब तक आप लोगों को थोड़ा इधर उधर 2-4 डेटे आप लोगों को मिलेंगी। फिर उसके बाद जहाँ प्रस्तावना उद्देश्य विशेषता खत्म, उसके बाद भाग चालू होगा एक जगह। तो आप लोगों को कोई ना डेट ना फेट, सीधा आराम से पढ़ते जाओ, कोई टेंशन नहीं है, फ्री माइंड से। तो थोड़ा इसमें डेट वगैरह 2-4 जो है ना, इसको याद करते चलिएगा। उसके बाद जहाँ ये खत्म, तो इसका माने डेट वोट खत्म, फिर उसके बाद सीधा राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, और क्या राज्यपाल है, ये सब पढ़ना रहेगा। ये सब ज्यादातर आप लोग जानते हैं। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बड़ा मनोरंजन वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ये वाला टॉपिक उठाया है, पॉलिटी, जिसमें है संविधान। तो ये हमारा था संविधान का थोड़ा बैकग्राउंड यानी कि स्ट्रक्चर। अब कल हम अगले वीडियो में बात करेंगे संविधान का निर्माण, ठीक ना। लेकिन एक बार हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। अभी जितना मैंने 2 से 3 पेज पढ़ाया, इसकी अभी PDF फोटो आपको टेलीग्राम पर जाएगी, आप वहां से नोट बनाते चलिएगा। यहाँ समझते जाइएगा, वहां आप लोग क्या कर जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक ना। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद कल मिलेंगे इसी टाइम पर, संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। हमारी डेली एक वीडियो जाती रहेगी,
किसी दिन हिंदी की, मेरी सिर्फ, और टीचरों की जाएगी लेकिन मेरी डेली एक जाएगी। मान लिया आउट टीचर है ना हमारे, तो उनकी वीडियो किसी दिन जाएगी किसी दिन नहीं जाएगी, किसी का टर्म है हफ्ते में 2 दिन, किसी के 3 दिन है, लेकिन मेरा डेली है। आज जीएस का जाएगा तो कल हिंदी का जाएगा, परसों रीजनिंग का जाएगा, फिर जीएस का, फिर हिंदी की, फिर रीजनिंग का, ऐसे धीरे धीरे जाता रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। तो जब हम अगले दिन मिलेंगे ना तो संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। बेहतरीन टॉपिक है, इसमें कुछ बैठकें होंगी, प्रारूप समितियां बनेंगी, वाचन स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद तुरंत हमारा प्रस्तावना आ जाएगा। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन मिलेंगे इसी उत्साह, इसी जोश, इसी उमंग के साथ। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए दोस्त, जय हिंद।